वेव ऑप्टिक्स सबसे पहला टॉपिक आएगा वेव फ्रंट। क्या आएगा? वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट जैसे कभी कोई पानी भरा हुआ है, उसमें मैंने स्टोन मारा, या तालाब में जब स्टोन मारते हैं तो कैसा बनता है? कुछ ऐसा बनता है। ये स्टोन मारा तो ऐसी वेव्स बनती है, हाँ है ना। तो जैसे ये पहली वेव बनी, इसका मतलब क्या है? इस वेव पे, यहाँ पे सबकी स्पीड और सबका यहाँ से डिस्टेंस क्या होएगा? सेम होएगा। क्या होएगा? सेम होएगा। तो वेव फ्रंट होता क्या है? लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल, और उनका जो फेज है वो क्या है? सेम है। उसे हम क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। जैसे पानी में पत्थर मारा तो वहां पे एक वो सर्कल बना, ऐसे सर्कल 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 बहुत सारे बन रहे हैं। तो ऐसे सर्कल जब बहुत सारे बन रहे हैं, तो अगर मैं इस पहले वाले सर्कल की बात करता हूँ जो ये बन रहा है पॉइंट सोर्स की वजह से, तो इनका जो फेज होएगा सब पार्टिकल्स का, वो सारा क्या होएगा? सेम होएगा। क्या होएगा? सेम होएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। अब तीन टाइप के सोर्स होते हैं, एक होता है पॉइंट सोर्स, एक होएगा पॉइंट सोर्स हो गया, दूसरा क्या हो सकता है? सिलेंड्रिकल। ठीक है। तीसरा पॉइंट सोर्स को क्या कर दिया? एक्सटेंड कर दिया। जैसे अभी ये टिप की बात करता हूँ तो ये कैसा हो गया? पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को मैंने खींच दिया तो ये किस टाइप में हो गया? थोड़ा प्लेन टाइप में हो गया। तो देखो कितने टाइप के वेव फ्रंट होंगे? उसके लिए तीन टाइप के सोर्स होंगे, एक होएगा पॉइंट, एक होएगा सिलेंड्रिकल, और तीसरा कौन सा होएगा? एक्सटेंडेड पॉइंट सोर्स। एक्सटेंडेड पॉइंट सोर्स। तो पॉइंट सोर्स के लिए जो वेव फ्रंट होएगा वो कैसा होएगा? स्फेरिकल। कैसा होएगा? सिलेंड्रिकल के लिए कैसा होएगा? सिलेंड्रिकल। एक्सटेंडेड पॉइंट सोर्स के लिए कैसा होएगा? प्लेन फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आएगा? प्लेन फॉर्म। प्लेन फॉर्म मतलब ऐसे। ठीक है। क्या भाई? हाँ, अगर आपने पॉइंट सोर्स है तो जो वेव फ्रंट बनेंगे वो कैसे बनेंगे? स्फेरिकल बनेंगे। अगर वो सिलेंड्रिकल शेप में है तो कैसा बनेगा? सिलेंड्रिकल बनेगा। अगर वो एक्सटेंडेड पॉइंट सोर्स है तो कैसा बनेगा? प्लेन वेव फॉर्म बनेगी। क्या बनेगी? प्लेन वेव फॉर्म बनेगी। बात समझ आ गई? इसे हम क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। वेव फ्रंट होता क्या है? लोकस, जहाँ पे फेज क्या होता है? सेम होता है। क्या फेज होता है? सेम होता है। ठीक है। लोकस ऑफ such particles which oscillates in same phase, उसे हम क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। अब ये देखो ना, ये पानी में हमारा जो पानी में चल रहा है ना, ये तो है नहीं पानी से ऊपर एक पहुंच जाएगी वेव, पानी में ही बनेगी ना सारी वेव, तो फेज क्या रहेगा? सेम। ओसिलेट क्या, सबकी स्पीड क्या रहेगी? सेम रहेगी। क्या रहेगी? सेम। तो वेव फ्रंट क्या होता है? लोकस ऑफ सच पार्टिकल विच ओसिलेट इन सेम फेज, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट बोलते हैं। तीन टाइप के हो सकते हैं सोर्स हमारे। पॉइंट हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है, एक्सटेंडेड पॉइंट सोर्स हो सकता है। और पॉइंट है तो जो बनेगा वो कैसा बनेगा? स्फेरिकल। सिलेंड्रिकल है तो कैसा बनेगा? वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल। एक्सटेंडेड पॉइंट सोर्स है तो कैसा बनेगा? प्लेन। कैसा बनेगा? प्लेन। इधर देखो, ये सेंटर हो गया। सेंटर मतलब कुछ भी मत मानो। अभी ये क्या है? फिक्स पॉइंट है। क्या है? फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट से दूरी पे एक बंदा खड़ा है ए, मैंने उसको बोला आपको इसी प्लेन में चलना है, कंडीशन दे दी, और इससे हमेशा आपका डिस्टेंस, ये मान लो ये पॉइंट हुआ है, इससे हमेशा क्या डिस्टेंस क्या रहना चाहिए? फिक्स रहना चाहिए। जो ये इसका रास्ता होएगा वो कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं? सर्कल। क्या बोलते हैं? सर्कल। तो इस रास्ते को पूरे को क्या बोल रहे हैं? लोकस। क्या बोल रहे हैं? लोकस। ऐसी वेव फ्रंट में ये पूरा, ये क्या कहला रहा है? लोकस। ये पूरा क्या कहला रहा है? लोकस। तो वेव फ्रंट होता क्या है? लोकस ऑफ सच पार्टिकल विच ऑसिलेट इन सेम फेज। आगे बात समझ। नेक्स्ट टॉपिक आता है हाइगन प्रिंसिपल। हाइगन प्रिंसिपल। सही है। HUI, ठीक है। हाइगन प्रिंसिपल क्या बोलता है? एक वेव फ्रंट बना, क्या बना? एक वेव फ्रंट बना, उस पे जितने भी पॉइंट होंगे, एवरी पॉइंट होना, वेव फ्रंट विल बिहेव एज अ सेकेंडरी सोर्स। कैसे बिहेव करेंगे? सेकेंडरी सोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट था, इसने
वेव बनाई, वो वेव में मैं आया, मैं बना, ठीक है। अब मैं किसकी तरह वेव करूंगा, मैं भी सोर्स की तरह वेव करूंगा, पर ओरिजिनल सोर्स क्या था, ये था। मैं क्या कहलाऊंगा, सेकेंडरी सोर्स। क्या कहलाऊंगा, सेकेंडरी सोर्स। मैं भी क्या बनाऊंगा, वेव फ्रंट बनाऊंगा नया, ठीक है। अगर मेरे पे टेंजेंट बनेगी मेरे वेव फ्रंट पे, वो आगे नया बनाएगा। देखो बोला क्या मैंने, ये एक सोर्स था, ये सोर्स क्या बनाएगा, वेव फ्रंट बनाएगा। ये फॉर एग्जांपल ये वेव फ्रंट बना दिया, तो ये वेव फ्रंट बन गए बहुत सारे। इन पे मैंने क्या ड्रॉ कर दी, टेंजेंट। क्या ड्रॉ कर दी, टेंजेंट। और टेंजेंट इस पॉइंट पे टच कर रही है, ये इस पॉइंट पे टच कर रही है, यहाँ पे इस पॉइंट पे टच कर रही है, ये इस पॉइंट पे, ये इस पॉइंट पे। एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट इज आल्सो बिहेव एज सेकेंडरी सोर्स एंड आल्सो प्रोड्यूस वेव फ्रंट। अब ये वाला पॉइंट भी क्या प्रोड्यूस करेगा, वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अगर मैं इन पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, क्या ड्रॉ करता हूँ, टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ, तो अब ये नया पॉइंट बता देगा मेरे को आगे का। तो समझ आया, हाइगन प्रिंसिपल क्या बोलता है, जितने भी पॉइंट है वेव फ्रंट पे, एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट विल बिहेव एज अ सेकेंडरी सोर्स एंड आल्सो इमिट अ न्यू वेव फ्रंट। बात समझ आई। अगर उन न्यू वेव फ्रंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, नया वेव फ्रंट का डिजाइन मिल जाएगा कि ये कैसा बन रहा है। बात समझ आई, डेफिनेशन लिखो, एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट, every point on a wavefront will behave as a secondary source, will behave as a secondary source. Every point on a wavefront will behave as a secondary source and also emit new wave front. Every point on a wave front will behave as a secondary source and if we draw tangent, क्या बनाते हैं, if we draw the tangent, किस पे टेंजेंट बनाएंगे, उन वेव फ्रंट पे, ऑन इट, then we get the new position of the वेव फ्रंट। पेपर में आएगा 2 नंबर का, लिख देना, लिख दोगे आराम से। देखो वापिस समझ लो, एक सोर्स था, उसने अपना एक वेव फ्रंट बनाया, क्या बनाया, एक। वो क्या बोल रहा है, जो मैं बना चुका, अब वो जो नया वाला है वो भी किसकी तरह बिहेव करेगा, सोर्स की तरह बिहेव करेगा। पर ओरिजिनल सोर्स तो कोई और था, तो किसकी तरह बिहेव करेगा, सेकेंडरी सोर्स के। तो वो भी क्या बनाएगा, नया वेव फ्रंट बनाएगा। क्या बनाएगा, नया वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट की पोजीशन कैसे पता लगेगी, जो पुराना वेव फ्रंट है उस पर हम क्या बना देंगे, टेंजेंट। तो टेंजेंट बनाने के बाद हमारे को क्या पता लग जाएगी, नई पोजीशन की वेव फ्रंट पता लग जाएगी, कहाँ कहाँ क्या है, कौन से पॉइंट है, फिर वो नया वेव फ्रंट बनाएंगे। ऐसे क्या होगा, प्रोसेस चलता रहेगा पूरा का पूरा, ठीक है। अगर ये ऐसे प्लेन हुआ तो प्लेन वेव फ्रंट भी ऐसे क्या होंगे, चलते रहेंगे। बात समझ आ गई। तो न्यू वेव फ्रंट, हाइगन प्रिंसिपल ने क्या बोला कि हर एक आगे वाला किसकी तरह बिहेव करेगा, सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेगा। वो भी अपने अंदर से क्या इमिट कर सकता है, वेव इमिट कर सकता है। अब वेव इमिट पता कैसे चलेगी, नई पोजीशन क्या है, तो जो पुराना वेव बन चुका है, वेव फ्रंट बन चुका है, उस पर हम क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद उनको हम सबको ज्वाइन कर देंगे, तो जो हमारे को नया पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट मिल जाएगा। तो ये जो ग्रीन वाला है क्या आ गया, न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइगन प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं, हाइगन प्रिंसिपल, लिख लो, ठीक है। हाइगन प्रिंसिपल समझ आ गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो, रिफ्रैक्शन ऑफ अ प्लेन वेव। रिफ्रैक्शन, देखो जैसे रे ऑप्टिक्स में 2 चीजें पढ़ी थी, क्लास 10th में भी पढ़ी थी,
दो लॉ पढ़े थे, एक पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एक क्या पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता था, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये क्या होता था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता था, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू में कांस्टेंट, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू में क्या होता था, कांस्टेंट होता था, या क्या होता था, एन साइन थीटा इक्वल टू में कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या होता था लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या होता था लॉ ऑफ। अब ये दोनों लॉ मेरे को हाइगन प्रिंसिपल की हेल्प से प्रूव करने हैं, पेपर में क्वेश्चन आएगा, हमेशा आता है, कोई से भी साल का बोर्ड का पेपर उठा लेना, प्रूव लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ हाइगन प्रिंसिपल या ऑन द बेसिस ऑफ वेव ऑप्टिक्स, जो भी लिखा होगा 3 नंबर में आता ही आता है। ठीक है, कई बार ये भी होता है दोनों ही आ जाते हैं, एक क्वेश्चन में ये पूछ लिया, एक क्वेश्चन में रिफ्लेक्शन भी पूछ लिया, और में कोई और सा क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, तो ढंग से देखना क्या हो रहा है। तो पहले हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करेंगे, फिर क्या प्रूव करेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो हेडिंग क्या डलवाई है, रिफ्रैक्शन ऑफ अ प्लेन वेव। ये एक सरफेस है, ये क्या है, सरफेस हो गया, पहले समझ लो बाद में लिखना। इस पे क्या गिरेगी, वेव गिरेगी, क्या गिरेगी, वेव। कैसी वेव गिरेगी, प्लेन वेव। कैसी वेव गिरेगी, प्लेन वेव। मैंने मान लिया जो ये वेव आ रही है ये ऐसे आ रही है। ठीक है, कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है प्लेन वेव। ये कैसे आ रही है ये वेव, ऐसे आ रही है प्लेन वेव। तो ये मान लिया जो प्लेन वेव गिरी है ये गिरी है। अब दो टाइप के मीडियम होते हैं, एक होता है रेयर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम। इस मीडियम की मैंने जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना मान लिया, n1। कितना मान लिया, n1। इसकी जो स्पीड है वो कितनी मान ली इस मीडियम में, v1। कितनी मान ली, v1। ऐसी सिमिलरली नीचे वाले मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मान लिया, n2। जो स्पीड है वो कितनी मान ली, v2। कितनी मान ली, v2। अब देखो, जब ये मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट क्या है, B है। ये जो लाइन बनी हुई है, सिंपल समझो, ये लाइन बनी है पॉइंट पॉइंट से बनी हुई है। सबसे पहले कौन सा पॉइंट टकराया सरफेस के ऊपर, यूं आ रही है वेव, इस सरफेस के ऊपर सबसे पहले कौन सा पॉइंट टकराया। अगर मैं इस पॉइंट को ए मान रहा हूँ, ये बी है, तो सबसे पहले कौन टकरा रहा है, यहाँ पे ए टकरा रहा है। अब सबसे पहले जो वेव फ्रंट बनेगा किसका बनेगा, ए का बनेगा। जब तक बी टकराएगा, जब तक ए का बहुत बड़ा वेव फ्रंट बन चुका होगा, तो क्या हो चुका होगा, कुछ ऐसा हो चुका होगा, ये ए का वेव फ्रंट बन गया। ठीक है, इसके बाद जो पॉइंट ये है फॉर एग्जांपल, इसका वेव फ्रंट क्या बनेगा, थोड़ा छोटा, इसका वेव फ्रंट थोड़ा और छोटा, ऐसे ही इसका वेव फ्रंट क्या होगा, ये बिल्कुल छोटा। जब ये टकराएगा, समझे नहीं समझे भाई, ये टकरा रहे हैं, यहाँ पे टकरा रहा है, तो सबसे पहले कौन टकराया, ए पॉइंट टकराया। जब तक बी यहाँ सरफेस तक पहुंचेगा, ये इतना ही नीचे इसका वेव फ्रंट बन चुका होगा बहुत बड़ा, इस पॉइंट का और छोटा बनेगा, और छोटा और छोटा। आगे क्या बोला था, क्या ड्रॉ करते हैं हम, टेंजेंट। टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा तो सारे पॉइंट मिल जाएंगे, आया ना। तो ये क्या बन गया, टेंजेंट। अब देखो ये कैसा मीडियम था, इसको मान लिया रेयर, ये क्या मान लिया, डेंसर। तो डेंसर में स्पीड कम होती है, तो डिस्टेंस भी क्या ट्रैवल करेगा, कम ट्रैवल करेगा। तो इसलिए जो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या है, इसके कंपेयर में कम है। क्यों, क्योंकि मीडियम दोनों क्या है, अलग अलग है। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, ये स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या होएगा, ओह सॉरी, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू में टाइम। यस या नो, है ना। अब डिस्टेंस कहां से कहां आया, ये पॉइंट मान लो, ये पॉइंट क्या है, सी है, क्या है, सी है। तो बी से सी स्पीड कितनी थी, v1। स्पीड कितनी थी, v1। टाइम कितना लगाया होगा, t मान लिया मैंने, कितना लगाया, t। तो ये कितना हो जाएगा, v1 इंटू में t। जितना भी यहाँ पे पहुंचा उतने में ये a यहाँ पे पहुंचा, टाइम तो सेम ही लगा होगा, बट स्पीड क्या है यहाँ पे डिफरेंट। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, v2 इंटू में t। कितना हो जाएगा, v2 इंटू में t। बात समझ आई भाई, क्या है, एक सरफेस है, सरफेस पे कौन गिर रही है, प्लेन वेव।
पेपर में 100% क्वेश्चन आएगा, बोर्ड में आएगा, स्कूल में भी आएगा। ढंग से सुन लो। ये गिरी तो सबसे पहले कौन टकराया, ये मेरी कोहनी टकराई। कोहनी टकराने के बाद इसका वेव फ्रंट बनेगा पहले, ये जो उंगली है ये बाद में टकराएगी जाके, तो इसका जब तक ये यहाँ पहुंचेगा, जब तक ये अपना बड़ा सारा वेव फ्रंट बना चुका होगा, इसके अगले पॉइंट का और छोटा बनेगा क्योंकि ये थोड़ा लेट पहुंचेगा, इसका और छोटा, इसका और छोटा, और छोटा, सब पे क्या ड्रॉ कर दी, टेंजेंट। तो हमें क्या मिल गया, पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। क्या मिल गया, जो हाइगनबर्ग ने बताया था, पोजीशन ऑफ क्या मिल गया, वेव फ्रंट। सबको क्या कर दिया मैंने, ज्वाइन कर दिया। अब ये वाला डिस्टेंस निकाल रहा था। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का क्या आएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है v1, टाइम कितना लगा है t, तो कितना हो गया v1 इंटू में t। सिमिलरली टाइम तो यहाँ पे सेम लगेगा पर स्पीड क्या है, डिफरेंट, तो v2 इंटू में t। कम ज्यादा याद मत रखो, डिफरेंट है, तो v2 इंटू में t। आया बात समझ, पूरा फिगर आ गया, बनाओ इसको फटाफट। अब तुम्हें ये प्रॉपर्टी पता है, ये सर्कल है फॉर एग्जांपल, ये सेंटर से मैंने लाइन ड्रॉ करी तो ये हमेशा यहाँ पे एंगल कितना बनाता है, 90 डिग्री। कितना बनाता है, 90 डिग्री। सर्कल के किसी भी पॉइंट पे मैं लाइन खींच दूँ तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। सिमिलरली ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्योंकि पॉइंट सोर्स के लिए जो वेव फ्रंट बनता है वो कैसा बनता है, स्फेरिकल बनता है। क्या बनता है, स्फेरिकल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब देखो जब ये टकरा रहा है तो ये कौन सा एंगल हो गया, इंसिडेंट एंगल। कौन सा हो गया, इंसिडेंट एंगल। टकराने के बाद ये निकला यहाँ से तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल। कौन सा एंगल हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड। इतनी बात समझ आई। अगर मैं बोलूं साइन आई बता दो मुझे क्या होएगा, साइन आई, तो साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जो एंगल के सामने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। समझ आ गई। जो गिर रहा है वो क्या होगा, एंगल आई, रिफ्लेक्ट हो जो क्या होगा, एंगल आर। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल के सामने वाला क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बीसी, बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, एसी। तो साइन आई इजिकल टू बीसी कितना है, v1 इंटू में टी अपॉन में एसी। सिमिलरली साइन आर कितना हो जाएगा, साइन आर भी यही होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आर क्या है, ये है, इसके सामने का परपेंडिकुलर, इसको मान लो ये क्या है, बी डैश। तो क्या आ जाएगा, ए बी डैश अपॉन में एसी। ए बी डैश कितना है, v2t अपॉन में एसी। ये क्या आ गया, साइन आर। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड। इसको मान लो फर्स्ट। फर्स्ट सेकंड को डिवाइड कर दो, फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाय सेकंड इक्वेशन। अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो साइन आई बाय साइन आर किसके इक्वल आ जाएगा, v1t अपॉन एसी अपॉन में v2t अपॉन एसी। एसी से एसी कट गया, टी से टी कट गया, तो साइन आई अपॉन साइन आर किसके इक्वल आ गया, v1 अपॉन में v2। साइन आई बाय साइन आर किसके इक्वल आ गया, v1 अपॉन में v2। आया ना, ठीक है। अब तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ये किसका फॉर्मूला होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ईटा से नोट कर लो, एन से नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एन बाई सी बाई वी, ये भी लिख सकता हूँ। अगर मैं बात करूँ ऊपर वाले मीडियम की तो वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1 मान लिया। स्पीड लाइट की तो क्या होती है, कांस्टेंट, ये कितना मान लिया, v1। ऐसी जब नीचे वाली की बात करूंगा तो n1 की जगह क्या आ जाएगा, n2। c तो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट, v की जगह क्या आ जाएगा, v2। दोनों इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या आ गया, n1 अपॉन n2 किसके इक्वल आ गया, c अपॉन v1 अपॉन c अपॉन v2। c से c कट गया तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, v2 अपॉन v1 के। किसके इक्वल आ गया, v2 अपॉन v1 के। अभी पीछे सॉल्यूशन क्या निकला था, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू में साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू में v1 बाय v2। तो v1 बाय v2 की वैल्यू चाहिए तो मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो v1 बाय v2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n2 बाय n1। तो ये कितना हो जाएगा, n2 बाय n1। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, साइन आई अपॉन साइन आर किसके इक्वल हो गया, n2 बाय n1 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा क्या आ जाएगा, n1 साइन आई
इक्वल टू में n टू साइन r। इसका मतलब क्या हुआ, n साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, कांस्टेंट के। ये क्या था हमारा स्नेल्स लॉ, ये क्या था स्नेल्स लॉ, साइन i बाय साइन r इक्वल टू में कांस्टेंट, साइन i बाय साइन r इक्वल टू में कांस्टेंट। ये पेपर में 3 नंबर का आएगा पूरा का पूरा, समझ आ गई। कुछ नहीं करना, साइन की वैल्यू निकलनी है और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना है, वैल्यू क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। लिखो फटाफट। ये क्या हो गया, रिफ्रैक्शन ऑफ अ प्लेन वेव। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, एन साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, कॉन्स्टेंट आ गया। ये क्या प्रूव किया था, रिफ्लेक्शन। अब क्या प्रूव करेंगे, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ अ प्लेन वेव बाय अ प्लेन सरफेस। एक सरफेस है, इस पे क्या एक लाइट गिर रही है, उसको मैं क्या बोल रहा हूं, इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी। ये मेरा क्या कहलाएगा, इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये क्या कहलाएगा मेरा, इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब देखो सबसे पहले कौन टकराया, ए, तो सबसे बड़ा वेव फ्रंट किसका बनेगा, ए का। तो ये मान लो ये ए का वेव फ्रंट बन गया, ठीक है। फिर बी का क्या बनेगा, उससे छोटा। ऐसे सी का क्या बनेगा, उससे छोटा, और सॉरी नहीं बी डैश का मान लो। तो कुल मिला के जब ये बी यहाँ पहुंचेगा, इसके वेव फ्रंट पहुंच चुके बन चुके होंगे यहाँ पे, यूं ये ऐसा बन जाएगा, आया ना। इस पॉइंट को मान लो सी, इसको क्या मान लिया डी। अब ये एंगल कितना होएगा, 90 डिग्री। वही सर्कल है, सर्कल का ये हमेशा रेडियस पे कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा एंगल 90 डिग्री। इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। उसमें ये चीजें कहाँ बनी थी, नीचे बनी थी। अब ये रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जिस मीडियम में जा रहा है उसी मीडियम में क्या हो जाएगा, वापिस हो जाएगा, ठीक है। जो गिर रहा है उसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल। क्या बोलेंगे, तो ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल। और ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल। वहां पे कौन सा एंगल था, रिफ्लेक्टेड, यहाँ कौन सा आएगा, रिफ्लेक्टेड। और प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव एंगल आई इक्वल टू में एंगल आर। क्या प्रूव करना है, एंगल आई इक्वल टू में एंगल आर। फिगर बनाओ। ये प्रूव क्या करना है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये कब प्रूव होएगा, जब मैं ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल को आपस में क्या प्रूव कर दूं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं। क्या प्रूव कर दूं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं। तो ये एंगल दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, इक्वल। तो इन ट्रायंगल ए बी ए डी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। देखो दोनों ट्रायंगल में नीचे वाला क्या है, एडी एडी कॉमन है दोनों में, तो एडी इक्वल टू में एडी। ये क्या आ गया, कॉमन आ गया। उसके बाद एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी किसके इक्वल है, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, ए बी डी। कितना है दोनों में एंगल, ईच 90 डिग्री। कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। और क्या इक्वल हो सकता है, और देखो यहाँ पे मीडियम क्या होएगा, एन ही होएगा दोनों के लिए। तो स्पीड भी दोनों के लिए क्या होएगी, सेम होएगी, v1 मान ली। अगर ए सी ने डिस्टेंस का फॉर्मूला भी बताया था, क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू में स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड कितनी है v1, अगर इसने v1 इंटू में t डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो ये भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, v1 इंटू में t। क्यों, क्योंकि दोनों का जो मीडियम है वो क्या है, सेम है। तो दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी इक्वल टू में बी डी, ए सी इक्वल टू में बी डी। और किसके बराबर है ये, v1 इंटू में, ठीक है, किसके बराबर है, v1 इंटू में, ठीक है। इतनी बात समझ आई, ठीक है। अब देखो ये क्या है, 90 डिग्री एंगल है। एक प्रॉपर्टी होती है आपकी, आर
एच एस क्या होती है, आर एच एस। आर का मतलब क्या होता है, राइट एंगल। आर का मतलब क्या होता है, राइट एंगल। राइट एंगल बन रहे हैं दोनों ट्राइंगल में, आया ना। एच का मतलब होता है हाइपोटेन्यूस। एच का मतलब क्या होता है, दोनों की हाइपोटेन्यूस क्या आ रही है, कॉमन आ रही है, सेम है। एस का मतलब होता है कोई भी एक साइड दोनों क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो बाय आर एच एस ट्राइंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी, आया ना। आर एच एस प्रॉपर्टी होती है ये ट्राइंगल में। तो आर क्या होता है, राइट एंगल। एच का मतलब क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। एस का मतलब होता है एनी साइड। ठीक है, आर एच एस, बात समझ आए। तो दोनों ट्राइंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो दोनों के एंगल भी क्या होंगे, इक्वल बाय सीपीसीटी। तो मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल आई इक्वल टू में एंगल आर बाय सीपीसीटी। हैंस यहाँ पे लिख दो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। यही क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। राइट डाउन करो, लिख देता हूं। लो यहाँ पे आर का मतलब 90 डिग्री एंगल, एच का मतलब हाइपोटेन्यूस, एस का मतलब कोई भी एक साइड। ठीक है, तो बाय आर एच एस दोनों ट्राइंगल कैसी प्रूव होगी, कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी। तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, दोनों के एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल आई किसके इक्वल आ गया, एंगल आर के। ये क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। या तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पूछेगा पेपर में, या क्या पूछेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल बताना है, हाइगन प्रिंसिपल। नेक्स्ट टॉपिक है कोहेरेंट सोर्सेस एंड इनकोहेरेंट सोर्सेस। ठीक है, दो टाइप के सोर्सेज होएगा, या तो कोहेरेंट सोर्स होएगा, या क्या होएगा, इनकोहेरेंट। कोहेरेंट सोर्सेज का मतलब क्या होता है, जो उनका फेज होएगा वो क्या होएगा, सेम होएगा। फ्रीक्वेंसी भी क्या होएगी, सेम होएगी। तो इसका क्या बोलते हैं, इनका फेज क्या होएगा, सेम फेज। तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होएगी, सेम फ्रीक्वेंसी। कोहेरेंट सोर्सेज बनते किससे है, कोहेरेंट सोर्सेज बनते हैं सिंगल सोर्स से। किससे बनते हैं, सिंगल सोर्स। ठीक है, सिंगल सोर्स से ही बनेंगे। किससे बनेंगे, सिंगल सोर्स। इनकोहेरेंट सोर्सेज तो अलग है, तो क्या बोलेंगे इसको, डिफरेंट फेज एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अगर फॉर एग्जांपल मेरे को दो कोहेरेंट सोर्सेज चाहिए, कितने चाहिए, दो, तो मैं क्या करूंगा, देखो समझ नहीं आती क्या भाई, एक बार में यहाँ पे क्या लगा दूंगा, दो स्लिट लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, स्लिट। सोर्स एक ही है, यहाँ पे एक सोर्स लगा दिया। तो जब ये लाइट जाएगी यहाँ पे, तो एक लाइट यहाँ से निकलेगी और लाइट कहाँ से निकलेगी, यहाँ से। जो बंदा इधर खड़ा है उसको क्या लगेगा, ये कितने सोर्स है, दो सोर्स। कितने सोर्स है, दो। पर ओरिजिनल सोर्स कितना था, एक ही। तो कोहेरेंट सोर्स किससे निकलता है, सिंगल सोर्स से। किससे निकलता है, सिंगल सोर्स से। बात समझ आई ना। अगर मेरे को दो सोर्स चाहिए, तीन चाहिए होते, यहाँ पे एक स्प्लिट कर देता। जो बंदा यहाँ खड़ा है उसके लिए तो ये तीन सोर्स हो गए ना, तीन लाइट यहाँ से निकल रही है। ठीक है ना, पर ओरिजिनल में कहाँ से आ रही है वो, एक ही लाइट से, सिंगल सोर्स से। इनकोहेरेंट क्या होते हैं, डिफरेंस फेज और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है एडिशन ऑफ वेव्स। क्या आता है, एडिशन ऑफ वेव्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। किन्हीं भी दो वेव को आपस में जोड़ना, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव और एक होता है डिस्ट्रक्टिव। क्या होता है, फर्स्ट वन इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सेकंड वन इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो फॉर एग्जांपल, ये एक वेव थी, ये सेकंड वेव थी, ये फर्स्ट वेव, ये सेकंड वेव, दोनों का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। कैसा हुआ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब कि जो करंट की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। अगर मैंने इन दोनों को जोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा। देखो यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना था, A1 था, यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना था, A2 था। यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, A, और A क्या रहेगा, ग्रेटर देन A1 से भी ग्रेटर रहेगा, और A किससे ग्रेटर रहेगा, A2 से भी ग्रेटर रहेगा। ठीक है, तो दोनों की ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर यहीं पे डिस्ट्रक्टिव होता, क्या होता, डिस्ट्रक्टिव, मतलब एक वेव ये होती और एक वेव ये होती।
तो इसका रिजल्टेंट क्या आता, ये आता। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ टू वेव्स। क्या होता है, एडिशन ऑफ टू वेव्स। और क्या लिखा होता है, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस कितने टाइप के होते हैं, दो। वन इज कंस्ट्रक्टिव, अदर वन इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या होता है, जिसमें क्या हो जाएगा, करंट मैक्सिमम हो जाएगा। डिस्ट्रक्टिव क्या होता है, मिनिमम हो जाएगा। सोर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है कोरेंट और एक होता है इनकोरेंट। कोरेंट सोर्स क्या होते हैं, जिनमें फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है सेम, फेज भी क्या होता है सेम, निकलते कहाँ से है, सिंगल सोर्स। इनकोरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, डिफरेंट फेज होता है, फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। लिखो इसको, एडिशन ऑफ वेव को क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ वेव, या क्या बोल सकते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स। क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव। दो टाइप के होते हैं, वन इज कंस्ट्रक्टिव, अनदर वन इज डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव होएगा और क्या होएगा, डिस्ट्रक्टिव होएगा। जब कंस्ट्रक्टिव होता है, क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव होता है, वहां पे जो फ्रिंज बनती है वो कैसी बनती है, ब्राइट। कैसी बनती है, ब्राइट। और यहाँ पे क्या बनती है, डार्क। क्या बनती है, डार्क। लाइट कौन सी भेज रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट, मतलब सिंगल लाइट भेज रहे हैं। कौन सी लाइट भेज रहे हैं, सिंगल लाइट। ठीक है, अगर व्हाइट लाइट गिर रहे होते तो डिफरेंट कलर बनते, व्हाइट लाइट गिर रहे होते क्या बनते, डिफरेंट कलर। अगर जब मैं सिंगल लाइट भेज रहा हूँ, मोनोक्रोमेटिक लाइट, तो एक बार क्या बनेगी, डार्क फ्रिंज बनेगी। डार्क फ्रिंज कब बनेगी, जब कैसा इंटरफेरेंस होएगा, डिस्ट्रक्टिव। ब्राइट फ्रिंज कब बनेगी, जब कैसा होएगा, कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, तो एक इसमें एक्सपेरिमेंट था जो जिसने दिया था, उनका नाम था YDSC, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या था, YDSC। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझो क्या बोल रहा हूँ। एक ये सिंगल सोर्स लिया था, क्या ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसको और मैं क्या बोल सकता हूं, YDSE, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। लिखो मत, ये क्या सोर्स है। अब सोर्स से यहां लाइट जाएगी, है ना। जो ये छेद है इनको बोलते हैं S1 S2, ये होती है हमारी स्लिट्स। क्या होती है, स्लिट्स। यहाँ क्या बोला था, डबल स्लिट, तो यहाँ पे कितनी स्लिट है, दो स्लिट है। यहाँ पे क्या होता है, ये स्क्रीन, तो यहाँ से रे निकली, यहाँ से रे निकली, यहाँ पे क्या बन जाएगा, जाके कुछ भी बन सकता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव, मुझे नहीं पता, कोई सा इंटरफेरेंस हो सकता है। यहाँ पे डार्क फ्रिंज भी बन सकती है और ब्राइट फ्रिंज भी बन सकते हैं, मुझे नहीं पता। अब सुनो, मुझे पता क्या क्या है। सोर्स से ये लाइट है, जो स्लिट के बीच में जो डिस्टेंस होता है, इसको लिखते हैं स्मॉल डी से। किससे लिखते हैं, न्यूमेरिकल भी आ सकता है इसके ऊपर, ढंग से सुनो। स्लिट के बीच में डिस्टेंस होता है, उसको किससे नोट करते हैं, स्मॉल डी से। किससे नोट करते हैं, स्मॉल डी। स्क्रीन और ये स्लिट के बीच का डिस्टेंस जो होता है, उसको बोलते हैं कैपिटल डी से। किससे नोट करते हैं, कैपिटल डी से। जो ये बीच में बन रहा है, ये मैंने मान लिया यहाँ पे क्या बन रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा। क्या बन रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा। बीच में मैक्सिमा मतलब क्या बन रही है, एक ब्राइट फ्रिंज बन रही है। क्या बन रही है, ब्राइट फ्रिंज। बात समझ आया, ये सेंट्रल मैक्सिमा। अब देखो, ये यहां से यहां तक चला, ये यहां से यहां तक। अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, क्या ड्रॉ कर दूं, परपेंडिकुलर, तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपस में क्या हो गई, इक्वल। तो ये वाला लेंथ क्या चला, एक्स्ट्रा। क्या चला, एक्स्ट्रा। इसे क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कितना ये एक्स्ट्रा चला। ठीक है, उससे हम क्या बोलेंगे, पाथ डिफरेंस। क्या बोलेंगे, पाथ डिफरेंस। बात में समझ आई, बनाओ डायग्राम को। तेरा को ये क्या था, स्लिट 1 थी, ये क्या थी, स्लिट 2 थी। इनके बीच में डिस्टेंस कितना था, D। यही चला एक्स्ट्रा पाथ। ये मान लो O पॉइंट, ये यहां जाके जुड़ रही थी। देखो, इसको मैंने उठा के यहां बना दिया, यही बन रहा है। मैंने वाले ये वाला एंगल कितना है, थीटा। कितना है, थीटा। अब मेरे को OS2 चाहिए। क्या चाहिए, OS2। वो कितना एक्स्ट्रा चला, क्या चाहिए, पार्ट डिफरेंस चाहिए। क्या चाहिए मेरे को, पार्ट डिफरेंस। अब फॉर साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है, OS2 अपॉन में हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है, D। तो OS2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, D साइन थीटा। तो पार्ट डिफरेंस कितना आ गया, पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पेपर में डायरेक्ट दिया होगा तुम्हारे को, D भी दिया होगा, थीटा भी दिया होगा। आज से बोलेगा पार्ट डिफरेंस बता दो, तो क्या फॉर्मूला होता है पार्ट डिफरेंस का, D साइन थीटा। क्या होता है,
डी साइन थीटा। बात समझ में आ गई? पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डी साइन थीटा। ठीक है, और क्या होता है? और होता है एक्स डी अपॉन में कैपिटल डी। क्या होता है? एक्स डी अपॉन में कैपिटल डी। एक्स का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल बोला मैंने, ये यहाँ पे 4 सेंटीमीटर के ऊपर बन रही है। कितने ऊपर बन रही है? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जहाँ पे फ्रिंज बन रही है उसको हम क्या किससे नोट कर रहे हैं? एक्स से। डी क्या है? स्लिट के बीच का डिफरेंस। कैपिटल डी क्या है? स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिफरेंस। एक्स क्या है? जहाँ पे फ्रिंज बन रही है वो वाला डिस्टेंस। तो और क्या लिख सकते हैं उसको? एक्स डी बाई कैपिटल डी। डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं है, डेरिवेशन नहीं आएगा। तो एक्स स्मॉल डी अपॉन में कैपिटल डी। अब दो टाइप की फ्रिंज होती है। कितने टाइप की होती है अभी बताइए? एक होती है डार्क फ्रिंज और एक होती है ब्राइट। ब्राइट कब बनती है? जब कौन सा इंटरफेरेंस होता है? कंस्ट्रक्टिव। डार्क कब बनती है? जो कौन सा इंटरफेरेंस होता है? डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, कौन से इंटरफेरेंस के लिए? कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है? एक्स डी अपॉन डी इक्वल टू में एन लैम्डा। ये किसका फॉर्मूला होता है? कंस्ट्रक्टिव का। और क्या क्या बोल सकते हो? ब्राइट का। किसका? ब्राइट। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स डी अपॉन में कैपिटल डी इक्वल टू में एन लैम्डा। आपसे पूछ लेगा कि डिस्टेंस बता दो, चौथी फ्रिंज का डिस्टेंस बता दो। कौन सी फ्रिंज का? चौथी का। तो एन की वैल्यू कितनी होगी? 4। लैम्डा क्वेश्चन में दिया होगा, कैपिटल डी दिया ही होगा, स्मॉल डी दिया होगा, एक्स निकल जाएगा। समझ आ गई? ऐसे अगर फॉर एग्जांपल ब्राइट का पूछता, किसका पूछता? ब्राइट का भी यही होता। कंस्ट्रक्टिव ब्राइट का मतलब क्या होता है? सेम। अगर वो बोलता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, क्या हो रहा है? डिस्ट्रक्टिव। या क्या बोलता है? डार्क फ्रिंज बन रही है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव और डार्क का? डिस्ट्रक्टिव एक्स स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू में 2n माइनस 1 इंटू में लैम्डा अपॉन में 2। ये किसका होता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। और क्या बोल सकते हो? किसका? डार्क। कौन सी फ्रिंज बनेगी यहाँ पे? डार्क बनेगी। कौन सी बनेगी? डार्क। तो सिमिलरली याद क्या रखना है? बस ये याद रखना है भाई, YDSC है। YDSC क्या होता है? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है। उसमें आपका जो पाथ डिफरेंस होता है, पाथ डिफरेंस किसके बराबर होता है? डी साइन थीटा के। और किसके बराबर होता है? एक्स डी अपॉन में कैपिटल डी। अब दो टाइप की चीजें होती है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव। क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव को और क्या बोल सकता हूं मैं? कौन सी फ्रिंज बनेगी? ब्राइट फ्रिंज। डिस्ट्रक्टिव में कौन सी बनेगी? डार्क फ्रिंज। कंस्ट्रक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स डी अपॉन कैपिटल डी इक्वल टू में एन लैम्डा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स डी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू में 2n माइनस 1 इंटू में लैम्डा बाय 2। ये किसका होता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। किसका होता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। लिखो, दो डिफ्रैक्शन क्या है? एक फिनोमिना है। जैसे इंटरफेरेंस में डार्क और ब्राइट फ्रिंज बनती थी, ऐसी डिफ्रैक्शन में भी क्या होता है? डार्क और ब्राइट बनेगी। और होता क्या है डिफ्रैक्शन? डिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ द वेव फ्रॉम द ऑब्स्टेकल। देखो, जैसे ये कार्डबोर्ड था, कार्डबोर्ड में मैंने एक ये होल कर दिया, यहाँ से लाइट वेव आ रही है। ठीक है, ये मान लो ये कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड में क्या कर दिया मैंने? होल कर दिया, यहाँ से लाइट वेव जा रही है। तो सारी लाइट कहाँ से जाएगी? एक्चुअल में लाइट कैसे जानी है? यूं सीधी, हाँ या ना? ठीक है, यहाँ पे क्या रहना चाहिए? डार्क रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? डार्क। बट क्या होता है, जो ये इनके एज होते हैं, यहाँ से क्या हो जाती है? डिफ्लेक्ट हो जाती है और रे कहाँ चली जाती है? यहाँ पे निकलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? लाइट का क्या होना जाना? बैंड हो जाना ड्यू टू ऑब्स्टेकल। ये ऑब्स्टेकल था रास्ते में, इसकी वजह से क्या होगी? बैंड हो गई। मतलब जहां पे अंधेरा होना चाहिए था वहां पे भी क्या हो गई? लाइट होगी। वहां पे भी क्या होगी? लाइट होगी। इसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। अब जो इसका लेंथ होता है, जहां से लाइट आ रही है, उस लेंथ को मान लिया मैंने कितना है? ए। क्या मान लिया? ए लेंथ है। कितनी लेंथ है? ए। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा ए थीटा इक्वल टू में एन लैम्डा। और क्या हो जाएगा? ए थीटा इज इक्वल टू में 2n प्लस 1 इंटू में लैम्डा बाय 2। एक फॉर्मूला क्या हो गया? ए थीटा इज इक्वल टू में एन लैम्डा। और एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए थीटा इज इक्वल टू में 2n प्लस 1 इंटू में लैम्डा बाय 2। ठीक है, वहां पे ये क्या बनती थी? एन लैम्डा से मैक्सिमा। क्या होता था? मैक्सिमा। यहाँ पे क्या होएगा? मिनिमा। और वहां पे ये क्या होता था? मिनिमा। ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमा। इधर देखो,
जो ये ब्राइट और डार्क फ्रिंज होती है ना, इंटरफेरेंस में भी पढ़ा, ये कौन सा इंटरफेरेंस पढ़ा था, ये रहा। एक कौन सा इंटरफेरेंस था, कंस्ट्रक्टिव, और एक कौन सा था, डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव को और क्या बोलते हैं, मैक्सिमा। क्या बोलते हैं, मैक्सिमा। डिस्ट्रक्टिव को क्या बोलते हैं, मिनिमा। ये किस केस था, इंटरफेरेंस का केस था। किसका था, इंटरफेरेंस का। डिफ्रैक्शन में ये उल्टा हो जाता है, डिफ्रैक्शन में क्या हो जाता है, उल्टा। देखो एन लैम्डा वाला क्या है, मैक्सिमा है, यहाँ देखो एन लैम्डा वाला क्या हो गया, मिनिमा, और ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमा, उल्टा हो जाता है। ठीक है, सब कुछ दिया होगा तुम्हें, एंगल वैंगल सब कुछ। मेनली डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन वगैरह आती है। डिफ्रैक्शन समझ आ गया, बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्स्टेकल, मतलब क्या हुआ, जहां पे अंधेरा है वहां पे भी लाइट पहुंचती है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। लिखो इसको। नेक्स्ट फिर इंटेंसिटी। इंटेंसिटी किससे नोट करते हैं, आई से। किससे नोट करते हैं, आई से। फॉर्मूला क्या होता है आई का, याद रखना, I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos phi, 2√I1 I2 cos phi। ठीक है, फाई क्या होता है यहाँ पे, फाई क्या होता है, फेज डिफरेंस। क्या होता है, फेज डिफरेंस। फाई क्या होता है, फेज डिफरेंस। ये वैल्यू मैक्सिमम कब होएगी, जब फाई कितना हो जाएगा, 0। कोस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कब होती है, जब फाई कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो कोस फाई कितना हो जाएगा, 1। तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। कितनी हो जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2, ये हो जाएगी। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √I1 का स्क्वायर प्लस √I2 का स्क्वायर प्लस में 2√I1 I2। कोई दिक्कत भाई, √I1 का स्क्वायर I1 नहीं तो हो जाएगा। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होती है, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2√2ab। तो ये क्या हो जाएगा, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होती है, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। ऐसी अगर मेरे को मिनिमम निकालनी होती, क्या निकालनी होती, मिनिमम, तो फाई कितना हो जाता, कोस की वैल्यू मिनिमम कितनी होती है, -1। कितनी होती है, -1। भाई -1 छोटा होता है 0 से। तो कोस की वैल्यू -1 कब होती है, जब फाई कितना हो जाएगा, 180। तो कोस फाई कितना होता है, -1। तो आई मिनिमम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आई मिनिमम। कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2, यहाँ पे -1 आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2√I1 I2। तो इसको वापस वही √I1 का स्क्वायर प्लस √I2 का स्क्वायर माइनस में 2√I1 I2। तो मिनिमम इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। मैक्सिमम कितनी होती है, ये फॉर्मूला याद रखो बस। मैक्सिमम कब होगी, जब फाई कितना होगा, मैक्सिमम। कोस की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, 1। कब होती है, 0 डिग्री पे। मिनिमम कब होगी, जब कोस की वैल्यू मिनिमम होगी। कितनी होती है मिनिमम वैल्यू, -1। कितने पे होती है, 180 पे। इतना भी लिख दोगे गलत नहीं है, ये तो आगे मैंने सोल्व कर दिया। एमसीक्यू में ये ऑप्शन देगा कि या तो ये होएगा या तो ये होएगा। तो आई मैक्स कितना हो गया, √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर। आई मिनिमम कितना हो गया, √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर। आई बात समझ में, लिखो इसको फटाफट। नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इंटेंसिटी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू में √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाई। वही मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, तो कोस फाई क्या होएगा, फाई कितना होएगा, 0। फाई कितना हो गया, 0। तो कोस फाई कितना हो जाएगा, 1। तो ये क्या निकलेगा, मैक्स। ए मैक्स कितना निकलेगा, √ कोस फाई 1 हो गया। ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। अंदर क्या बन गया, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कटा, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होता है, A1 प्लस A2। अगर बात करता है मिनिमम की, तो फाई कितना हो जाता, 180। कोस 180 कितना होता है, -1। तो अंदर क्या हो जाता, ए मिनिमम। तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2 बनता। तो ये क्या हो जाता, A1 स्क्वायर हो जाता प्लस A2 स्क्वायर हो जाता माइनस का 2A1 A2। यहाँ पे क्या होता, A1 का स्क्वायर प्लस
a2 का स्क्वायर प्लस में 2a1 a2, तो ये क्या बन गया a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या बन जाएगा a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो ये मिनिमम कितना आ गया a1 माइनस a2। ये पता है ना भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में, और ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, वो क्या होता है तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना आ गया ए1 प्लस ए2, मिनिमम कितना आया a1 माइनस a2, और यहाँ पे कितना आया था इंटेंसिटी कितनी आई थी रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर मैक्सिमम, मिनिमम कितनी आई थी रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर। आई बात समझ में, फटाफट लिखो एम्पलीट्यूड। देखो वेव की इक्वेशन क्या होती थी y इक्वल टू में a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। ये क्या है एंगल डिफरेंस ही है, इसको क्या बोलते, इसको और क्या बोल सकता हूँ फाई, इस फाई को क्या बोलते हैं फेज डिफरेंस। मतलब इस इक्वेशन में कैसे लिख सकता हूँ y इक्वल टू में a साइन ओमेगा टी माइनस फाई, क्या लिख सकता हूँ ओमेगा टी माइनस फाई, तो फाई किसके बराबर है के एक्स के, तो फाई इक्वल टू क्या हो गया के एक्स। फाई क्या होता है फेज डिफरेंस, क्या होता है फेज डिफरेंस। के क्या होता था याद हो तो वेव वेक्टर, क्या होता था वेव वेक्टर, कितने के किसके बराबर होता है 2 पाई बाय लैम्डा। एक्स क्या होता है पाथ डिफरेंस, क्या होता है पेपर में इन तीनों में से कुछ कोई भी दो दे देगा, एक पूछ लेगा। तो फाई इक्वल टू में क्या है के एक्स, फाई क्या होता है फेज डिफरेंस, के क्या होता है वेव वेक्टर, कितनी वैल्यू होती है 2 पाई बाय लैम्डा, और एक्स क्या होता है पाथ डिफरेंस, क्या होता है पाथ डिफरेंस, ठीक है आया ना। सिमिलरली ये ओमेगा टी ये तो है एंगल ही, ये भी एंगल ही है, तो फाई इक्वल टू और क्या लिख सकता हूँ फाई इक्वल टू क्या हो गया ओमेगा टी, टी इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 बाय ओमेगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है टी इक्वल टू में 2 पाई बाय ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई बाय टी, पुट कर दो यहाँ पे, तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 टी अपॉन में 2 पाई। ये रिलेशन किसका है फेज डिफरेंस का, वेव वेक्टर का और पाथ डिफरेंस का, वो किसका है टाइम का, किसका है टाइम का। सारा लिख लो, ये कंप्लीट हो चुका।